Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is inflammation part second. So inflammation part second में हम acute inflammation पढ़ेंगे. दो टाइप्स की inflammation बताए थे, acute inflammation and chronic inflammation. तो part second में हम acute inflammation पढ़ेंगे. तो क्या होता है acute inflammation? Let's start. Acute inflammation persists for few minutes to few days and resolve on its own देयर आफ्टर. क्या होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन? क्या होता है फ्यू मिनट से फ्यू डेज तक परसिस्ट हो सकता है और ये रिजॉल्व हो सकता है इसके खुद की वजह से. ठीक है. इट इज़ अ हेल्दी रिस्पॉन्स मोस्ट ऑफन. ये एक हेल्दी रिस्पॉन्स भी होता है मोस्ट ऑफनली. ठीक. चेंजेस इन एक्यूट इन्फ्लामेशन. एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं? वस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट्स. तो वस्कुलर इवेंट्स और वस्कुलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन. वस्कुलर इवेंट्स कैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन में? लाइक हीमोडायनामिक चेंज भी आते हैं या चेंजेस इन वस्कुलर परमेबिलिटी. हीमोडायनामिक चेंज हो सकते हैं और चेंजेस इन वस्कुलर परमेबिलिटी में भी चेंजेस हो सकते हैं. अब आते हैं हीमोडायनामिक चेंजेस क्या होते हैं. हीमोडायनामिक चेंजेस क्या होते हैं? persistent progressive vasodilation like affect venules and capillaries और venules को अफेक्ट करता है. इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और क्या करता है? रेडनेस एंड वार्मथ एट साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन की साइट पे रेडनेस और वार्मथ मतलब कि दिखाता है. ठीक. फिर है ट्रांसुडेशन ऑफ द फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ट्रांसड्यूएशन होता है फ्लूइड का. ठीक है. स्वेलिंग एट लोकल साइट पे स्वेलिंग हो जाती है ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन के लोकल साइट पे स्वेलिंग हो जाती है. इंक्रीज द वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है. इन एक्यूट इन्फ्लामेशन नॉर्मली नॉन परमिएबल इंडोथीलियल लेयर. क्या होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन में? नॉर्मली क्या होता है? नॉन परमिएबल इंडोथीलियल लेयर होती है. माइक्रोवस्कुलेटर बिकम्स लेकी. माइक्रोवस्कुलेटर्स जो होता है वो लेकी हो जाता है. ठीक है. आप देख सकते हैं कैसे ये वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है. फिर आते हैं सेलुलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन. एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन से सेलुलर इवेंट होते हैं? सेलुलर फेज ऑफ इन्फ्लामेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस होते हैं इसमें. एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फैगोसाइटोसिस. ठीक. एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? द चेंजेस लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर माइग्रेशन और ल्यूकोसाइट्स के माइग्रेशन में कौन से चेंजेस होते हैं. ठीक है. लाइक चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उनमें चेंजेस होता है. रोलिंग और एडेशन होता है. इमिग्रेशन होता है एंड कीमोटैक्सिस होता है. ठीक. चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज़ इंक्रीज. ब्लड फ्लो का रेट जो होता है यानी ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. स्टेसिस क्या मतलब होता है? चेंज इन नॉर्मल एक्सियल फ्लो ऑफ ब्लड का जो एक्सियल फ्लो होता है वो नॉर्मल एक्सियल फ्लो होता है उनमें चेंजमेंट आता है. ठीक है. ना रोलिंग एंड एडेशन में क्या है? पीएमएस रोल ओवर द इंडोथीलियल सेल. पीएमएस जो है वो इंडोथीलियल सेल के ओवर रोल करता है. ठीक है. फिर क्या है? बॉन्ड बिटवीन ल्यूकोसाइट्स एंड इंडोथीलियल सेल. ल्यूकोसाइट्स और इंडोथीलियल सेल के बिटवीन में मतलब बीच में बॉन्डिंग होने लगती है. ठीक. फिर आते हैं इमाइग्रेशन ऑफ डायपेटिस. इमाइग्रेशन एंड डायपेटिस. ठीक है. इसमें क्या है? न्यूट्रोफिल्स थ्रो द साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड्स. न्यूट्रोफिल्स जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड्स के थ्रू क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं. जिससे क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स. जिसमें क्या होता है?
वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स से आउट हो जाती हैं एंड रिलीज ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स केमिकल्स, और वाइट ब्लड सेल्स केमिकल रिलीज करने लगती हैं, ठीक है। फिर आते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में क्या होता है? द कीमोटैक्टिक फैक्टर मेडिएटेड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल बैरियर्स टू ईच एंड इंटेस्टाइनल टिश्यू इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। क्या होता है? कीमोटैक्टिक फैक्टर लाइक मेडिकेटेड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मेडिकेटेड ट्रांसमाइग्रेशन जो है वो आफ्टर क्रॉसिंग द सेवरल बैरियर्स, कई बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद वो इंटेस्टाइनल टिश्यू पे पहुंच जाता है, उसे हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। कीमोटैक्टिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? कीमोकाइनेज, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट फैक्टर एंड साइटोकाइन, ये हमारे कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। नाउ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ engulfment of the solid particulate material by the cell। क्या होता है इसमें? फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड पर्टिकुलेट्स मटेरियल जो होते हैं वो सेल द्वारा एक रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है, उसे फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइट सेल एडिटिंग सेल्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं? माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस। स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट स्टेज, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट स्टेज जिसे ऑप्सिनेशन बोलते हैं, और इंग्लूफमेंट स्टेज होती है, सिक्रीशन स्टेज होती है एंड डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन स्टेज होती है, ठीक है। अब आते हैं रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट स्टेज। इसमें क्या होता है? टू बॉन्ड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बॉन्ड करता है, एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फैगोसाइटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया जो है बॉन्ड करता है फैगोसाइटिक सेल पे, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट कोटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोटेड होता है विद द ऑप्सोनिन्स के साथ विच आर नेचुरली अकरिंग फैक्टर इन सीरम, जो कि सीरम में नेचुरली अकरिंग फैक्टर होता है, ठीक है। द मेन ऑप्शंस प्रेजेंट इन द सीरम, जो मेन ऑप्शंस होता है वो सीरम में प्रेजेंट होता है, जो कि कौन सा होता है? IG ऑप्शंस और C36 ऑप्शंस एंड लैक्टिन्स, ठीक है। अब आते हैं इग्लूफमेंट स्टेज। इग्लूफमेंट स्टेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड्स जो होते हैं वो आर फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल्स एनवेलपिंग इन द फैगोसाइटिक वैक्यूल। फैगोसाइटिक वैक्यूल जो होता है, जो साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड्स होते हैं वो एक पार्टिकल फॉर्म करते हैं जो कि फैगोसाइटिक वैक्यूल को एनवेलप करता है, ठीक है। Eventually, the plasma membrane enclosing the phagocytic vacuole break and cell surface। Eventually क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फैगोसाइटिक वैक्यूल इनक्लोज होता है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और सेल सरफेस पे ब्रेक डाउन कर देते हैं। द लाइसोसोम ऑफ द सेल फ्यूज द वैक्यूल, जो लाइसोसोम होते हैं वो सेल को फ्यूज़ कर देते हैं विद द वैक्यूल के साथ में, एंड फॉर्म अ फैगोसाइसोम और फैगोसोम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फैगोसोम या फैगोसाइसोम बना लेते हैं ये, ठीक है। फिर आते हैं डी ग्रैन्युलेशन स्टेज। डी ग्रैन्युलेशन स्टेज में क्या है? परफॉर्म द ग्रैन्यूल प्रोडक्ट ऑफ PMNR डिस्चार्ज, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। फिर स्पेसिफिक और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स ऑफ PMNR रिलीज विद, जो स्पेसिफिक और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं विद द इंटरल्यूकिन 2 के और TNF के और सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेज है किलिंग एंड डिग्रेडेशन स्टेज। किलिंग एंड डिग्रेडेशन स्टेज में क्या है, किलिंग एंड डाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द फैगोसाइटोसिस एज द स्केवेंजर सेल्स इज डन। किलिंग और डाइजेशन क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो फैगोसाइट्स के द्वारा होता है जो कि सेल में डन होता है, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिग्रेडेड बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम द्वारा डिग्रेड किए जाते हैं, ओके। फिर आते हैं केमिकल मेडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। कौन कौन से केमिकल मेडिएटर होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में। सेल डिराइव्ड सोर्सेस कहाँ से, मस्ट सेल से, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें जो मेडिएटर होता है वो कौन सा होता है, हिस्टामिन। मेन एक्शन इसका क्या होता है, ये परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। फिर प्लेटलेट्स में मेडिएटर जो होता है वो सेरोटोनिन होता है, ये भी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। फिर इन्फ्लामेटरी सेल में मेडिएटर जो होता है वो लाइसोसोमल एंजाइम होता है, मेटाबोलाइट्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, या प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइनिन्स। ये क्या करते हैं, टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। या इंक्रीज द परमेबिलिटी, वैसोडाइलेशन, फीवर, वैसोडाइलेशन परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और वैसोडाइलेशन दिखाते हैं और फीवर दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसमें आते हैं प्लाज्मा ड्राइव्ड में क्या है, क्लॉटिंग एंड फैब्रिनोलिटिक सिस्टम। इसमें कौन कौन से मेडिएटर होते हैं, फैब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स, ये क्या करते हैं, परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। फिर क्या है, कैनिन सिस्टम में क्या है, कैनिन एंड ब्रैडिकैनिन जो होते हैं वो मेडिएटर होते हैं, और ये भी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है, मेडिएटर एनाफाइलोटॉक्सिन लाइक C3A, C4A और C5A, ये भी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब आते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन कौन सी होती हैं। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, ये क्या होते हैं, इनिशियल फैगोसाइटोसिस होते हैं, और एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल। फिर आते हैं मोनोसाइट्स लाइक मैक्रोफेज, इसमें बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल रेगुलेट्स लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्स, एंड लिम्फोसाइट्स humoral and cell mediate response, chronic inflammatory cell and regulate macrophages response। फिर आते हैं ईसनोफिल्स है नेक्स्ट सेल, एलर्जिक स्टेट पे, पैरासाइट्स इन्फेक्शंस पे, और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल पे। मस्ट सेल में रिसेप्टर ऑफ IgE एंटीबॉडीज़, ठीक है। प्लाज्मा सेल पे क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल एंड डिराइव्ड फ्रॉम B सेल्स। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या है, स्यूडो मेम्ब्रेनियस इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स फॉर द म्यूकस सरफेस ऑफ द टॉक्सिन्स एंड डिप्थीरिया और इरिटेंट गैसेस। ये एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्या होता है, म्यूकस सरफेस जो होती है वो टॉक्सिन्स, डिप्थीरिया के टॉक्सिन से और इरिटेंट गैसेस से प्रोटेक्ट करती है। एंड क्या है, डिन्यूडेशन ऑफ द एपिथीलियम का डिन्यूडेशन करती है। प्लाज्मा एक्सक्यूट्स ऑन द सरफेस वेयर द coagulates and together with the necrosed epithelium फ्रॉम द फॉल्स मेम्ब्रेन। प्लाज्मा जो होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस पे एक्सक्यूट्स करते हैं और इट्स कोगुलेट्स को, और टुगेदर विद द नेक्रोड्स, इसके कोगुलेट और नेक्रोड्स एपिथेलियम के साथ एक फॉल्स मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अल्सर में क्या है, अल्सर आर लोकल डिफेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गन। अल्सर एक लोकल डिफेक्ट है किसी ऑर्गन की सरफेस पे प्रोड्यूस बाय इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन के थ्रू होती है, ठीक है। फिर आते हैं सप्रेशन में क्या है, न्यूट्रोफिलिक
इनफिल्ट्रेट इन द इन्फ्लाम्ड टिश्यू रिजल्ट इन द टिश्यू नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट जो होते हैं वो इन्फ्लाम्ड टिश्यू में होते हैं और ये क्या करते हैं, टिश्यू नेक्रोसिस फॉर्म करते हैं या रिजल्ट करते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है, अ कैविटी इज फॉर्म्ड विच द कॉल्ड इज अब्सेस। एक कैविटी जो कि ये फॉर्म करती है उसे एब्सेस बोलते हैं। एंड कंटेन द प्रीवेलेंट एक्सीडेटेड। ठीक है, क्या है, एक कैविटी को फॉर्म करते हैं और एक कैविटी को फॉर्म करते हैं जिसे एब्सेस बोलते हैं, जो कि प्रीवेलेंट एक्सीडेटेड कंटेन करते हैं। ठीक है, बॉयल और फ्लूएंसल इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन। बॉयल करने पे एक एक्यूट इन्फ्लामेशन को ऑफ द हेयर के एक्यूट इन्फ्लामेशन को हेयर फॉलिकल के एक्यूट इन्फ्लामेशन में इन अ डर्मल टिश्यू, एक डर्मल टिश्यू में। ठीक है, अब आते हैं द सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। सिस्टमिक इफेक्ट इन्फ्लामेशन कौन कौन से होते हैं, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोडेंटाइटिस एंड शॉक। ये हमारे हो गए क्या, सिस्टमिक इफेक्ट। क्या क्या सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं। अब आते हैं फेट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। फेट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन में रिजोल्यूशन, हीलिंग बाय स्कैरिंग के थ्रू हील करना, प्रोग्रेशन ऑफ सप्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन ऑफ सप्रेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। थैंक यू।